अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत अगला वीडियो नामकर्म की हम प्रकृतियों के बारे में, उप प्रकृतियों के बारे में, भेद प्रभेद को जानने का यथोचित प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, शरीरबंध, शरीर संघात और सहनन के संदर्भ में इन 7 प्रकृतियों के बारे में जाना और उसको समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा। 8वां भेद आता है संस्थान। संस्थान का अर्थ होता है संस्थिति, स्थिति। हमारी जो शरीर की आकार है, हड्डियां की बनावट सहनन कहलाता है और शरीर का आकार संस्थान। जैसे मैं हूं, ये जो मेरे शरीर की बनावट है, ये संस्थान के आधार पर निर्मित हुई है। संस्थान 6 प्रकार के होते हैं। समचतुरस्र, सम यानी समान, चतुरस्र यानी ये जो शरीर के 4 कोण होते हैं, दोनों कंधे और दोनों पैर के घुटने। जब मैं पद्मासन में विराजित हो जाऊं, या कोई भी आप तीर्थंकर की प्रतिमा देखें जो विराजित है, बैठी हुई है, उनका शरीर प्रमाण क्या होता है कि यहां से एक चतुष्कोण बनेगा। समचतुरस्र यानी 2 कंधे और 2 उनके जो घुटने होंगे ना, उनका कोण शेप एक परफेक्ट लेवल में आएगा, एंगल में आएगा। तो चारों कोण उनके समान होते हैं, कम बेसी नहीं होते हैं। यानी इधर से अगर 2 फीट है तो इधर भी 2 फीट होगा और इधर भी 2 फीट होगा। तो ये जो एंगल बनेगा चारों, वह सम बनेगा। समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। यानी जो शरीर के अवयव होते हैं हमारे, वे सारे एक्यूरेट होते हैं, बराबर होते हैं। पैर भी ज्यादा लंबे नहीं, ऊपर का धड़ भी उस अनुसार लेवल से होता है। मुंह, हमारे यहां आगमों में हर एक शरीर के अवयव के उसकी साइज बताई गई है। आपको मालूम है नाक कितना होता है? अंगूठे जितना। जब भी तिलक किया जाता है तो अंगूठे से किया जाता है। बिंदी अगर लगानी है तो इससे होगी, अनामिका से। मगर जब भी तिलक किया जाता है तो अंगूठे से किया जाता है। ये अंगूठा, हमारे होठ कितने होते हैं? ये अंगुली जितने। आप नोटिस कर लो, होठ की बनावट, होठ का जो साइज होता है वो अंगुली के बराबर होता है। ये हाथ इधर से इधर तक कितना होता है? 24 अंगुल का होता है, 24 अंगुल का। आप अपने हाथ से माप भी सकते हैं, 24 अंगुल आएंगे। एक वेंत लगभग 12 अंगुल का होता है। ये जो एक ये होता है ना, ये 12 अंगुल का होता है। हमारा पैर जो नीचे का शेप है, ऐसे चौड़ाई, लंबाई तो अलग अलग हो सकती है, किसी की चौड़ाई 6 अंगुल की होती है। मैंने हाइट का गत वीडियो में भी उल्लेख किया। किसी को हाइट मापनी है, या तो ऐसे माप लो या ऐसे माप लो। अब किसी का हाथ छोटा बड़ा है या किसी का हाथ क्षत विक्षत है, वो अलग बात है। बाकी नॉर्मल जो व्यक्ति होगा उसकी हाइट ऐसे और ऐसे सम ही आएगी। तो ये होता है समचतुरस्र संस्थान। जिसकी हाइट ऐसे और ऐसे समान आती है, वह समान समचतुरस्र हो गया। उसका सहनन संस्थान। हड्डियों की बनावट सहनन कहलाती है, अस्थि संरचना। और शरीर की जो आकार प्रकार है वह संस्थान कहलाता है। पहला है समचतुरस्र, अर्थात हमारे आकार प्रकार सब बराबर होंगे, एक एक अंग बराबर होगा, वो समचतुरस्र संस्थान है। दूसरा है न्यूग्रोध परिमंडल,
न्यू ग्रोथ का अर्थ हो गया जैसे वट वृक्ष होता है ना, नीचे से कमर तक का भाग, यानी जो पैर हैं वे तो छोटे होते हैं मगर ऊपर का शरीर बहुत विशाल होता है, वट वृक्ष की तरह। जैसे कई लोग मोटे होते हैं ना, आपने कई लोगों को देखा होगा जो 300 किलो 400 किलो के होते हैं, उनका पेट और ऊपर का शरीर, कमर से ऊपर का भाग, पैरों से ऊपर का भाग जो होता है ना, बहुत विशाल का है, वट वृक्ष की तरह होता है। वे होते हैं न्यू ग्रोथ परिमंडल, यानी पैर तक, ये कमर तक का भाग छोटा होता है और ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है। अब हाइट में भी हो सकता है, किसी के पैर जैसे छोटे हो गए और ऊपर का धड़ बड़ा हो गया, तो वो हो गया न्यू ग्रोथ परिमंडल। किसी के पैर छोटे मगर ऊपर फैला हुआ शरीर है, बहुत मोटा है, वह हो गया न्यू ग्रोथ परिमंडल। परिमंडल का अर्थ हो गया चारों ओर से घिरा हुआ। जो मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है उसके क्या होते हैं, पैर तो छोटे छोटे होते हैं, ऊपर का धड़ बड़ा होता है, विशालकाय होता है, वो हो गया न्यू ग्रोथ परिमंडल। चौथा होता है सादी। सादी का अर्थ कई जगह इसका दिगंबर ग्रंथों में उल्लेख होता है स्वाति, जिसे कहते हैं शाल्मनी वृक्ष। उसमें क्या होता है कि पैर लंबे होते हैं और ऊपर का धड़ छोटा होता है, जैसे अमिताभ बच्चन। ये सादी सहनन है। उनके पैर कितने लंबे हैं, आपने पुरानी मूवीज देखी हो, उसमें देखिए पैंट कितनी लंबी लंबी पहनते हैं और ऊपर का धड़ कितना था उनका, छोटा। तो सादी सहनन वाले संस्थान वाले के क्या होता है कि पैर तो बड़े होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 3.5-4 फीट के तो पैर हो गए, ऊपर का धड़ हो गया 2.5 फीट का, 3 फीट का, तो 6.5 फीट की हाइट होगी उनकी। 3-3.5 फीट का नीचे का धड़, 4 फीट का, ऊपर का 2.5 फीट का हो गया। तो इस तरह से जिनके शरीर के अवयव नीचे के तो बराबर होते हैं, नीचे के अधिक होते हैं और ऊपर के बराबर होते हैं, तो वह सादी कहलाते हैं। पैर लंबे और ऊपर का धड़, कमर से ऊपर का धड़ छोटा होता है, तो वो सादी। वामन का अर्थ होता है जो शरीर छोटा होता है, बावनिया कहते हैं ना जिसे, बावनिया अर्थात 4.4 इंच की जिनकी हाइट होती है उसे बावनिया कहते हैं। 4 फीट 4 इंच मैक्सिमम हाइट जिसकी होती है वह बावनिया कहलाते, बावनिया नहीं 52 इंच के। तो वामन आकार किसका होता है, जिनका शरीर आकार प्रकार छोटा होता है। आपने एक नोटिस किया होगा, जितने हाइट कम वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके चेहरे एक जैसे होते हैं। सिर होता है ना, ललाट, वो इतना बड़ा होता है, चौड़ा होता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आपको इस वीडियो के अंतर्गत भी दिख रहा होगा कि उनका ये ललाट बड़ा होता है। कुछ आकार प्रकार ऐसे होते हैं, उनका चेहरा भी एक जैसा सिमिलर आता है, थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी एक जैसा ही दिखेगा उनका चेहरा। कहीं पर भी हो, कोई अमेरिका में हो, इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, उनके चेहरे की बनावट एक जैसी आती है। रंग अलग अलग हो सकता है मगर हाव भाव बनावट एक जैसी रहती है। तो ये हो गया वामन संस्थान, यानी शरीर की बनावट क्या होती है कि ऊपरी अवयव और कमर से नीचे के अवयव इतने उत्कृष्टता को नहीं होते हैं, हाइट में कम होते हैं, अल्प होते हैं, तो वो वामन संस्थान कहलाता है। अगला होता है कुब्ज। कुब्ज का अर्थ हो गया कुबड़ा। जैसे होता है ना, कईयों के पीठ के इधर कुछ हड्डियों का संरचना संघात इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वहां एक आकार आ जाता है, वह झुक जाता है। जैसे होता है ना, कईयों के कुबड़ निकल जाता है, पीछे से पीठ में ही निकलता है, किसी के छाती में भी निकल जाता है। तो जिनके धड़ का अवयव कुछ विशेष रूप से बाहर आ जाता है उससे कुब्ज संस्थान कहते हैं, जो आम बोलचाल में कुबड़ा कहते हैं। तो ये अलग संस्थान हो गया, आकार हो गया। कईयों के जन्म से नहीं होता है, बाद में किसी कारण से बन जाता है, तो वह भी कुब्ज संस्थान के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। और अंतिम संस्थान है हुंडक। हुंडक का अर्थ हो गया कि जिसके नाना रूप होते हैं, प्रकार होते हैं। एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जितने जीव होते हैं उनका हुंडक संस्थान होता है।
असंगी जीव जितने हैं, पंचेंद्रिय भी, उनका भी हुंडक होता है। मनुष्य और तिर्यंच उनके 4 संस्थान हो सकते हैं। नरक के जीवों के भी शायद हुंडक संस्थान होता है। उनके आकार प्रकार शरीर क्षत विक्षत होता है। जैसे अष्टावक्र थे, उनका पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, तो वो इस सहनन के अंतर्गत, वर्तमान में भी किसी के हाथ फोल्ड है या कोई भी उनके शारीरिक अक्षमता है, दिव्यांगता है, उसका कारण यह हुंडक संस्थान है कि जहां शरीर की बनावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने इन 6 संस्थानों का विवेचन करने का यथोचित प्रयास किया। समचतुरस्र संस्थान, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के अवयव सारे परफेक्शन के आधार पे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। न्युग्रोध परिमंडल, नीचे का धड़ तो बराबर होता है, ऊपर का फैला हुआ होता है, मोटे कट्टे हट्टे आदि। तीसरा होता है सादी। सादी का अर्थ हो गया कि जिनके पैर लंबे होते हैं और ऊपर का धड़ छोटा होता है। जैसे अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी ऐसे कई लोग होंगे जिनके पैर तो बहुत लंबे हैं, ऊपर का धड़ इतना लंबा नहीं है, तो वो सादी के अंतर्गत आते हैं। वामन का अर्थ हो गया जिनकी हाइट कम होती है, बौने होते हैं जो, वो वामन संस्थान के अंतर्गत आते हैं। कुब्ज, जिनके शरीर का पीठ के ऊपर या सीने पर जैसे वो बाहर निकला हुआ होता है एक, तो वह कुब्ज संस्थान के अंतर्गत आते हैं। और हुंडक संस्थान, जिनका शरीर क्षत विक्षत है, टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ भी है, हाथ पैर आदि कोई भी अवयव, तो वह हुंडक संस्थान के अंतर्गत आते हैं। असंगित जीव जितने होते हैं उनके हुंडक संस्थान होता है। नरक में भी हुंडक संस्थान होता है। देवता आदि के समचतुरस्र आदि संस्थान हो सकते हैं या होते हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने सहनन का विवेचन किया। अब 9वां भेद आता है वर्ण नाम कर्म। आपने कभी नोटिस किया, स्ट्रॉबेरी लाल कलर की होती है, काले कलर की नहीं होती है। अंगूर हरे होते हैं, काले होते हैं, कुछ रेड भी होते हैं, जो आते हैं ना, इंपोर्टेड आते हैं। यही कलर क्यों होता है, वाइट कलर के क्यों नहीं होते? उसका कारण होता है वर्ण नाम कर्म। इस नाम कर्म का शरीर के रंग पर प्रभाव होता है, इसीलिए इससे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। कोई भी, अब मैं अगर कीवी कहूंगा तो ऊपर से ब्राउन कलर की होती है, वुडन कलर, और अंदर से हरे कलर की होती है, लाइट हरा कलर। यही कलर क्यों होता है? तो ये वर्ण नाम कर्म के आधार पे है। वेस्ट इंडीज साइड के या अफ्रीकन कंट्रीज के कई देशों के लोग इतने सांवले क्यों होते हैं? वर्ण नाम कर्म के आधार पर। क्षेत्र का भी प्रभाव है, मगर वर्ण का भी प्रभाव है। आम है, हरा होता है शुरू में, फिर पीला पड़ जाता है। कई जगह लाल कलर के भी आम होते हैं, इंपोर्टेड आते हैं। तरबूज है, एकदम हरा कलर होता है और एक शेप वाला भी होता है। खरबूजा अंदर से हरा भी होता है और ऑरेंज कलर का भी होता है। तो ये सारे वर्ण नाम कर्म काम करते हैं कि जिसके उदय से शरीर का रंग प्रभावित होता है या प्रभाव डालने वाला होता है, वह वर्ण नाम कर्म कहलाता है। कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, ये 5 कलर होते हैं, रंग होते हैं, वर्ण होते हैं। तो ये वर्ण नाम कर्म के आधार पर ही रंग का निर्धारण होता है किसी भी वस्तु का। जैसा उसका नाम कर्म का बंधन है वर्ण नाम कर्म का, उसी अनुसार होगा। अगला भेद आता है गंध नाम कर्म। कोई वस्तु सुगंधित होती है, कोई दुर्गंधित होती है। किस आधार पर? इस गंध नाम कर्म के आधार पर। कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिसमें सुगंध नहीं होती है, फूल तो हैं, सुगंध नहीं है। और कुछ फूलों की सुगंध इतनी तेज होती है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। तो ये सारा गंध नाम कर्म के आधार पे होता है। कई वस्तुएं होती है उसमें से दुर्गंध ही आती है और कईयों में सुगंध आती है। ये गंध नाम कर्म के आधार पे होता है। कईयों के शरीर से बदबू ज्यादा आती है ना, पसीना ज्यादा आता है,
बदबू आती रहती है। भले वे कितना ही नहा ले, सुबह शाम नहा ले, कोई 3 बार भी नहा ले, मगर फिर भी उनका पसीना आएगा और बदबू आएगी। तो उसमें गंध नाम कर्म काम करता है। किसी के मुंह से बदबू आती है, उसमें भी गंध नाम कर्म काम करता है। भले कितना ही वे सुबह शाम ब्रश कर ले, मगर जब भी बोलेंगे उनके मुंह से एक स्माइल आएगी। तो ये गंध नाम कर्म उसका कारण होता है। रस नाम कर्म, जिस नाम कर्म की प्रकृति के उदय से वह रस को प्राप्त होता है या रस पर प्रभाव पड़ता है। नीम कड़वा क्यों है? रस नाम कर्म के उदय से। गन्ना मीठा क्यों होता है? रस नाम कर्म के उदय से। मिर्च तीखी क्यों होती है? रस नाम कर्म के उदय से। कई मिर्चें ऐसी भी है, शिमला मिर्च, वो तीखी नहीं होती हैं। कई और भी मिर्ची आती है जो छोटी हरी डार्क कलर की आती है ना, वो तो तीखी होती है। उसके अलावा जो एक मोटी आती है वो तीखी नहीं होती है, वो रस नाम कर्म है। किसी का तिक्त है, किसी का कटु है, किसी का कषाय है, किसी का अम्ल है, किसी का मधुर है। तो जैसा रस नाम कर्म का उदय वैसी ही उसकी परिस्थिति, उसका रस हो जाता है। सूंठ गर्म होती है, तीखी होती है। अदरक उसका टेस्ट अलग होता है, कुछ फीके होते हैं। ये सब रस नाम कर्म के आधार पे होते हैं। अगला नाम कर्म है स्पर्श नाम कर्म। स्पर्श का अर्थ होता है कि किसी का स्पर्श सॉफ्ट होता है, किसी का खुरदरा, किसी का ठंडा होता है, किसी का उष्ण। अब आग है, उसका स्पर्श करोगे तो उष्णता मिलेगी, तो उसका उस स्पर्श उष्ण हो गया। अब किसी का ठंडा होता है, बर्फ है, उसका ठंडा होता है, आप स्पर्श करोगे तो आपको ठंडक लगेगी। कोई चीज सॉफ्ट होती है, जैसे कॉटन हो गया, रुई हो गई, वो सॉफ्ट होती है, हल्की होती है। और कुछ चीजें भारी होती है, जैसे लोहा हो गया, वजन में ज्यादा होता है। तो ये सब कारण बनता है स्पर्श नाम कर्म। कोई हल्का है, भारी है, कोई चिकना है, कोई खुरदरा है, कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, कोई हल्का है, कोई भारी है। शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मृदु कर्कश गुरु लघु, ये इसके भेद प्रभेद हो गए। तो इस आधार पर स्पर्श नाम कर्म का होता है। हमारे हड्डियों के अंतर्गत, हमारे शरीर के अंतर्गत आंखों में स्निग्धता रहती है, चिकनाहट रहती है, जीभ खुरदरी है, एड़ियां कर्कश हैं, हड्डियां भारी हैं, बाल हल्के हैं। इस तरह से 8 स्पर्श हमारे शरीर में भी हो सकते हैं। हृदय हमारा गर्म रहता है, कारण कि 24 घंटे वह ब्लड को ले रहा है, फिल्टर कर रहा है और छोड़ रहा है पूरे बॉडी में, तो इसीलिए हृदय गर्म रहता है। और जीभ का तलवा, जीभ को ऊपर तालू पर लगाते हैं, वहां शीतलता मिलती है। तो इस तरह से सारे स्पर्श हमारे शरीर में, और एक भी स्पर्श आगे पीछे हो जाए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है शरीर के अंतर्गत। तो ये 8 स्पर्श हैं। इसका उदय होता है तब कोई चीज हल्की या भारी या कुछ भी बनती है। कोई चीज होती है दिखने में बड़ी होती है मगर हकीकत में हल्की होती है। तो ये सब इस स्पर्श नाम कर्म का योग होता है, उसी के आधार पर निश्चित होती हैं। अगला भेद होता है अनुपूर्वी नाम कर्म। अर्थात अनुपूर्वी का अर्थ होता है कि जीव जैसे इधर से आयुष्य पूर्ण किया, अभी जैसे मैं मनुष्य हूं, मेरा आयुष्य पूर्ण हुआ, मैं देवगति में जा रहा हूं, तो देवगति में जा रहा हूं, वहां पहुंचने तक का जो बीच का प्रोसेस है, जो रास्ता है, वो अनुपूर्वी नाम कर्म कहलाता है। अग्रिम जन्म स्थान तक पहुंचाने का। एक तरह से समझ लीजिए कि आप फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट हो गई, ट्रेन से जा रहे ट्रेन हो गई, कार से जा रहे तो कार हो गई। अब उसका रूट क्या है, वह अनुपूर्वी नाम कर्म, वहां तक गंतव्य तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो अनुपूर्वी नाम कर्म कहलाता है। इसके 4 भेद होते हैं। कोई जीव नरक में जा रहा है तो नरकानुपूर्वी नाम कर्म। कोई मनुष्य, कोई भी जीव तिर्यंच गति में जा रहा है तो तिर्यंचानुपूर्वी नाम कर्म। कोई नरक
तिर्यंच मनुष्य बन रहा है तो मनुष्यानुपूर्वी नाम कर्म, और कोई देव गति में जा रहा है तो जहां जा रहा है वहां तक पहुंचने का जो पूरा मार्ग होगा, जैसे यहां पर यदि कहीं पर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यदि आते हैं तो 7 दिन पहले उस एरिया की पूरी नाकाबंदी करनी शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं कहां कहां क्या है, कौन सा रूट रहेगा, कैसा रहेगा। फिर उधर सिक्योरिटी, और 24 घंटे पहले उस एरिया को एक तरह से धारा 144 लगा दी जाती है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, सारे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि उस क्षेत्र के लोग वहां से बाहर नहीं निकल सकते जहां पर वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आने वाले हैं। तो जब ही जीव का आयुष्य पूर्ण होता है और अगले जन्म स्थान तक पहुंचने का जो मार्ग है, जैसे होता है ना ग्रीन जोन बना दिया गया, किसी का हार्ट ट्रांसप्लेंट किया जाता है और उसको फिर एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं, वहां से ग्रीन जोन पूरा बनाया जाता है, 15-17 किलोमीटर का एरिया पूरा ट्रैफिक फ्री कर दिया जाता है। तो ये होता है अनुपूर्वी नाम कर्म, कि हमारा जो अगला गंतव्य स्थान है जन्म का, वहां पहुंचाने का जो वे है वो इस नाम कर्म से निश्चित होता है। अगला भेद होता है विहायो गति। विहायो गति का अर्थ हो गया कि जो हमारी चाल है, हमारी जो चलने का तरीका है, वो विहायो गति कहलाता है। किसी की चाल प्रभावी करती है, आकर्षित करती है, और किसी की चाल मजाक का कारण बन जाती है। कोई चल रहा होता है ऐसे लहरा के चलता है। अभी एक कोई वीडियो देखा था तो वो जिम जाता है और वो जैसे ऐसे 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 हाथ चलाते हुए वो उस पर दौड़ रहा होता है। बाजू में कोई लेडीज वहां उस वॉकिंग ट्रैक पर कर रही होती है एक्सरसाइज, वो उसको देखते ही चली जाती है। एक कॉमेडी की तरह था, मगर किसी की चाल जो इस तरह से होती है, लहरा के, मचका के, क्या कहते हैं, जैसे वो कमर हिलती डुलती रहती है, हाथ टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं, तो ये भी विहायो गति के आधार पे होता है। टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है किसी की। 2 तरह का विहायो गति नाम कर्म होता है, शुभ अशुभ। किसी की चाल हंस की तरह होती है, हाथी की तरह होती है, गाय की तरह होती है, मदमस्त चलता है ना तो एक लगता है कि क्या गजब की चाल है। गाय जब चल रही हो तो देखते रह जाते हैं। और एक चाल होती है ऊंट की तरह, गधे की तरह, गर्दन ऐसे ऐसे करता हुआ चल रहा है, मगर वो एक एटीट्यूड नहीं दिखता है, एक वो उसमें गंभीरता नहीं दिखती है। बंधुओं, चलने का ही जहां प्रश्न आया हुआ है, तो जिसके पंजे आगे पड़ते हैं, जैसे कई चलते हैं ऐसे ऐसे पंजे चलाते हुए, एड़ी ऊपर रहती हैं, उनकी बात का महत्व इतना प्रभावी नहीं होता है। कोई लोग चलते हैं तो उनकी आवाज आती है धम 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 धम, आवाज के बिना वो चल ही नहीं सकते, जोर पूरा लगता है। उनकी बात का इतना महत्व नहीं होता, वो हर चीज को ठोक ठोक कर भी कह देना फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और एक चाल होती है कि आवाज तक नहीं आती है, एड़ी नीचे गिरनी चाहिए, आप चल रहे हो आपकी एड़ी पहले पड़नी चाहिए, पंजा बाद में। ये शुभ विहायो गति का लक्षण होता है। बाकी किसी के पंजा ऐसे, पैर ऐसे गिरता है, किसी की एड़ी ऐसे, एड़ी से चलते हैं, कोई आवाज करते हुए चलते हैं, तो आवाज नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये आपकी एक नेगेटिविटी को उद्घाटित करती है। हमारी चाल, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है हमारे में क्या है, क्या एबिलिटी है, क्या नहीं है। आंखें भी बता देती है कितना व्यक्ति गंभीर है, साधक है या नहीं। मेरी आंखों को पढ़ने का प्रयास करो। जिसके भीतर कोई भी गुरु है, आप नोटिस कीजिए, आसाराम बापू की आंखों में क्या लगता है, एक वो राम रहीम संत राम रहीम थे, उनकी आंखों में क्या लगता है। मैंने आचार्य महाप्रज्ञ को देखा है निकटता से भी और उनकी साधना को भी। उनकी आंखों में आपको क्या दिखता है? एक की आंखों में करुणा है, आचार्य महाप्रज्ञ, क्योंकि वो साधक है। आसाराम बापू या संत राम रहीम देख लो तो उनकी आंखों में वह एक गंभीरता नहीं दिखती जो होनी चाहिए, इसलिए आज वो कहां है।
तो जो साधक होगा उसकी आंखें बोल देगी। कोई झूठ बोल रहा है तो भी आंखें बता देती हैं, क्योंकि आंखें पहले चिंतित होती हैं क्या जवाब दूं। तो ये बॉडी लैंग्वेज है। शुभ विहायो गति होगी, हमारी चाल अच्छी होगी, गाय की तरह, हाथी की तरह, हंस की तरह। अशुभ विहायो गति होगी तो गधे की तरह, ऊंट की तरह गर्दन ऐसे हिलती हुई चलेगी, किसी की टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे हाथ चलते रहते हैं उल्टे सुल्टे, पैर ऐसे ज्यादा लटका के मटका के चलते रहते हैं। तो ये सारे अशुभ विहायो गति होती हैं। जिस चाल को देखकर देखते रह जाए वह शुभ विहायो गति, और जिस चाल को देखकर हंसी आने शुरू हो जाए या ये लगे कि ये क्या है, वो अशुभ विहायो गति। कई भेद प्रभेद हो सकते हैं, कर सकते हैं, मगर इतना ही। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने नाम कर्म की जो मूल पिंड प्रकृति 14 हैं उसका विवेचन किया है। गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, शरीर बंध नाम कर्म, शरीर संगात नाम कर्म, सहनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनुपूर्वी नाम कर्म और विहायो गति नाम कर्म। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत इन 3 चैप्टरों के अंतर्गत मैंने इन 14 प्रकृतियों का विवेचन करने का यथोचित प्रयास किया है। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित किया हो तो तस्मिच्चामि दुग्गड़म। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।